गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम आपका चैप्टर जो है आरो भाग 1 से भारत माता, गद्य भाग से भारत माता चैप्टर जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत माता जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि हमारी जो भारत भूमि है, धरती माता है, उसके बारे में, मतलब पूरे भारत देश के बारे में इसमें जो है बताया गया है। और किसने बताया है? इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, तो पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो व कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड से वकालत करने के बाद ये गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए, जिसके कारण ये पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। अब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मेरी कहानी, आत्मकथा, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसका जो है हिंदी अनुवाद, फिर है हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियाद, एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब जो पाठ की रूपरेखा है वो किस प्रकार है, मतलब किस बेस पर है पाठ? प्रस्तुत पाठ समाजवाद की ओर झुकाव रखने वाले नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी, ये जो इसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। यानी कि ये जो भारत माता पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है वो है किसमें से? हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत माता की जय का अर्थ क्या? अर्थ है भारत माता की जय का यहाँ के करोड़ों लोगों की जय, कि भारत माता यानी कि पूरे देश में जो है सभी समा जाते हैं, अर्थात सबकी जय। अब है नेहरू जी ने जो मतलब किस तरह से देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर आम लोगों को बताया कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान जो है एक है। अब पाठ का सार जो है हम निम्नलिखित बिंदुओं पर देखेंगे। सबसे पहला है इसमें नेहरू जी की भारत भ्रमण के दौरान किसानों से वार्ता। दूसरा है भारतीयों को विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराना। तीसरा है भारत माता शब्द की व्याख्या। तो ये जो 3 इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर जो आधारित हम ये देखेंगे पाठ का सार। तो सबसे पहला है नेहरू जी की भारत भ्रमण के दौरान किसानों से वार्ता। नेहरू जी जब भी विभिन्न जलसों में जाते तो वे श्रोताओं से भारत माता के बारे में चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाए। तो इसके लिए वो क्या करते थे? किसानों से जो है, विशेष रूप से किसानों से जो है अपने देश और आजादी के संबंधित चर्चा अवश्य किया करते थे। और वे उन्हें बताते थे कि जिस देश की आजादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अनेक विभिन्नताएं होने के उपरांत भी एक ही है। यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं सभी किसानों की पूरे देश में, पूरे उसमें, तो एक ही समस्या, एक ही तरह की समस्या सभी किसान जो है झेल रहे हैं। वे देश के सभी किसान उनसे एक ही सवाल किया करते थे कि गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदार महाजन द्वारा कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, ये ही उनकी समस्याएं थी। तो नेहरू जी कहते थे कि पूरे भारतवासी, मतलब नेहरू जी की कोशिश ये रहती थी कि पूरे भारतवासी जो है हिंदुस्तान के बारे में सोचे तथा विदेशी शासन से वो छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं इस बारे में वो सोचे। अब है दूसरा बिंदु, भारतीयों को विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराना। यानी कि जो भारतीय किसान थे, जो भारतीय लोग थे, उन्हें विदेशों में क्या हो रहा है और वहां क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उन सब चीजों से वो उन्हें अवगत कराना
चाहते थे। नेहरू जी अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। कुछ लोग 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। इस कारण भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में बताना नेहरू जी के लिए सरल हो गया था। यानी कि जब 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो किसान और जो भारतवासी थे वो कुछ देशों को जानने लग गए थे। इस कारण से जो है नेहरू जी को वहां के होने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें बताना समझाना और भी आसान हो गया था। इसका कारण था कि किसानों ने जो है पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियां पढ़ रखी थी और कुछ ने तीर्थ यात्राएं भी की हुई थी। इस बहाने देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोगों ने जो है आर्थिक तंगी में मंदी जब आई थी तो वे दूसरे देशों को जानने लगे थे। इसी कारण जो है भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में जो है नेहरू जी को बताना और भी आसान हो गया था। अब तीसरा है भारत माता शब्द की व्याख्या, कि भारत माता शब्द क्या है, इसकी व्याख्या उन्होंने की, किस प्रकार से की है नेहरू जी ने। अनेक बार नेहरू जी का स्वागत जो है भारत माता की जय के नारे से होता था। यानी कि नेहरू जी जब भी कहीं जाते थे तो उनका स्वागत, यानी कभी भाषण देने गए या गांव वालों से या भारतीयों से जो भी वो बातचीत करने जाते थे तो उनका जब स्वागत किया जाता था तो भारत माता की जय का नारा लगाया जाता था। इससे उनका जो है स्वागत किया जाता था। तब वे किसानों से इस नारे में आई भारत माता के विषय में पूछते थे। तब वे किसानों से पूछा करते थे कि इस नारे में भारत माता की जय, इस नारे में जो है भारत माता क्या है, इसके विषय में वो पूछा करते थे। एक किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती, यानी कि भारत माता से मतलब है भारत देश की धरती। तब नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? तब नेहरू जी ने उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती? नेहरू जी ने पूछा कौन सी धरती भारत की? आपके गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे देश की धरती? तब नेहरू जी उन्हें बताते थे कि यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता है। यानी कि यहाँ की जो प्रकृति है और यहाँ के जो प्राणी हैं, सभी प्राणी और ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय से है, यानी इनमें आप सभी भी शामिल हो, आपकी भी जय और इस पूरे जो प्रकृति है उसकी भी जय, जो कि हमें आज अन्नपूर्णा मतलब कि अनाज देती है, हमें इतना कुछ हमारी प्रकृति से मिलता है और हम इसके लिए मेहनत करते हैं, तो इसमें क्या है? सबकी जय है। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती थी। और जब वो भारतीय किसान या भारतीय लोग और स्वयं नेहरू जी मतलब स्वयं को जो है भारत माता का एक अंग समझते थे तो उनकी आंखों में जो है एक चमक सी आ जाती थी और किसान जो है चुप हो जाते, यानी कि उन्हें अपना उत्तर जो है मिल जाया करता था। तो ये सब जो है पाठ भारत माता की जय और नेहरू जी द्वारा लिखित, उन्होंने हमें इसमें पूरी तरह से बताया है कि भारत माता शब्द का क्या अर्थ है, भारत माता का क्या अर्थ है और भारत माता की जय हम क्यों बोलते हैं। भारत माता से मतलब है पूरे देश की धरती, यानी कि जिसे हम भारत माता कहते हैं। इसमें हमारी सारी प्रकृति, नदी, पहाड़, नदियां जो भी हैं, जंगल, खेत, सब कुछ इसमें और इवन हम प्राणी जो हैं सब इसमें समा जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम सब भारत माता का ही एक अंग है, तो इसका मतलब हमारी भी जय। और उन्होंने जो है अपने देशवासियों को बताया कि किस तरह से जो विदेशों में परिवर्तन हो रहे हैं और हमें विदेशियों से हमें छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये सब जो है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। धन्यवाद।